आखिर कौम सबा पर दर्दनाक अजाब किस वजह से आया? अहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, इस कौम पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ। आखिर इस कौम के लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे कि अल्लाह ताला ने इन लोगों पर अपना अजाब नाजिल फरमा दिया? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। यह कौम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी। यह कौम एक अजीम तहजीब और तमदन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाअजमत हुकूमत के बाद उनकी हुकूमत जुबान ज़्यादा खासो आम थी। कहा जाता है कि लोग गंदम के मगज़ से आटा पीस कर रोटियां पकाते थे, लेकिन इस कदर असराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। उन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। एक सालेह शख्स ने वहाँ से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। उस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा न हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढाए और तुझ से अपनी नेमत छीन ले। उस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूर आना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने हवसबाजों और असराफ का लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है उन लोगों से छीन लिया था। कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी जखीरा की हुई तमाम ग़िज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वह मजबूर हो गए कि उन्हीं आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो उन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानिंद ढेर लगाया हुआ था। बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ़ लगती ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। गुफरान नेमत कहत और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रिवायत मौजूद है। सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूँ इरशाद होता है, और अल्लाह ने उस करिया की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन था। उसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन उस करिया के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया, सिर्फ उनके उन अमाल की बिना पर कि जो वह अंजाम दे रहे थे। और यकीनन उनके पास रसूल आया तो उन्होंने उसका इनकार किया, तो फिर उन तक अजाब आ पहुंचा कि यह सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि उन लोगों ने अपनी गज़रात को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी जखीरा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बांध मारिब तामीर किया। सूरा और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी उस बांध में आकर वह फिर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने उस पानी से सही तौर पर इस्तेफादा करते हुए वसीओ रीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। उन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थी कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रख कर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और खलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। उस कौम के बहुत सारे देहात और करिए थे जो बहुत आबाद और आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन नेमतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने के बजाय सर्वमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबका अतीन राम वजूद में आ चुका था। उनमें से साहिब इत्तेदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था। यहाँ तक कि उन लोगों ने खुदा से एक अहम करना इल्तमास किया जिसका जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़र के दरमियान फ़ासला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से यह इल्तमास
اس لیے کیا ताकि गरीबों, बेवा लोग, उम्रा और ज़रूरतमंदों के हमरा सफ़र न करें। उनकी ख्वाहिश यह थी कि आबादियों के दरमियान खुशकी हो और फासला बहुत ज़्यादा हो ताकि तई दस्त और कम आमदनी वाले लोग उनकी तरह सफ़र न कर सके। अल्लाह ताला ने उन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गजब नाजिल किया। बाज़ तारीख के मुताबिक उन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने मारी नामी बांध की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। उधर से बारिशें ज़्यादा हुई जिनकी वजह से सैलाब आ गया और उस बांध में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बांध की दीवारें टूटी, उससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियाँ, माल मवेशी, बाजार, खेतियाँ, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। उनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ कुछ पीलू और बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थी। कुछ अलहान परिंदे वहाँ से कुछ कर गए थे, जबकि उल्लुओं और कौवों ने कौमे सबा के खंडरात में अपने घोंसले बना लिए थे। इस बात का जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है और आखिर में सूरह सबा की आयत नंबर 17 में। कुरान करीम में इस वाक़या का यूँ नतीजा निकाला है, यह हमने उनकी नाशुक्री की सज़ा दी है और हम नाशुक्री के अलावा किसी को सज़ा नहीं देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।